हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग कैसे हैं भाई? एकदम बढ़िया हैं सब लोग, हैप्पी, एनर्जेटिक। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू व्हाट वी आर डूइंग इन आवर मैथ्स, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला और मिड, साथ में सेक्शन फार्मूला के साथ साथ आज हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या, मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों को देखेंगे। लेकिन फटाफट आप लोग एक काम करिए कि अपने एक बार मित्रों तक मेरी आवाज़ को पहुंचा दीजिए ना, अपने सगे संबंधी, अपने हित मित्र तक। आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरी आवाज़ को पहुंचाएंगे। आपको इतना करना है, ठीक है? हाँ जी, जितने लोग आ गए हैं सब लोगों को ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिक्कत आ गई बाबू? बिकॉज अच्छा आंसर। समित, अगर आप आ गए हो तो मैं आपको एक बात बता दूं। सीपी यादव गुड इवनिंग, सब लोगों को गुड इवनिंग। आर्य सक्सेस, हाँ गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, जितने लोग, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि जो आप कमेंट्स समित अभी आपने किया था ना, उसको आपको करना है टॉपर्स पे, ठीक है? टॉपर्स पे करेंगे। आप यहाँ पे लाइव क्लास के लिए होंगे, बैकअप के लिए ये सारी वीडियोस जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, इसके बैकअप के लिए आपको मिलना है। आर्यस कौन हो भाई? सीपी यादव आप कौन है ये बताइए, ठीक है? सीपी यादव आप कौन है? रत्ना था चैनल देखते रहना, मॉनिटरिंग करते रहना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और कोशिश करना है, आप अगर यहाँ पे हो तो आपका सिर्फ हमसे बात होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ अगले 1 घंटे तक 2 घंटे तक सिर्फ मुझसे बात करेंगे, ठीक है? आपकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ हमसे बात करना और मेरी जिम्मेदारी कि आपसे बात करना। देयर शुड नॉट बी एनी इंट्रैक्शन और एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन बिटवीन यू पीपल्स अपार्ट फ्रॉम द स्टडी। Okay, we are gathering here only for studying, and whatever I will try to teach you, you have to try to learn these things. Don't think anything else apart from our chapter, apart from our session and syllabus. So should I start right now? चलिए बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, रिपोर्ट किया फेसबुक पे, अभी देखते हैं उसके लिए बात। नहीं, रिपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन ठीक है, ठीक है, हाँ रिपोर्ट हो गया है, सही है, सब बढ़िया हो जाएगा। चलो हर्ष स्टार्ट करते हैं। मैंने कल एक्सरसाइज 7.1 को कराया था, सबको समझ में आया था। कुछ लोगों के आंसर्स रिप्लाई में आए थे, उन लोगों को थैंक यू, ठीक है? और जिन लोगों के नहीं आए थे उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका रिप्लाई मुझे आना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस को मैं देता हूँ आपको होमवर्क में, उस क्वेश्चंस का सोल्यूशन मुझे मिलना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। बात समझ में आ गई? चलिए हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं काम सेक्शन फॉर्मूला पे करेंगे। हाँ बिल्कुल, सब लोगों को गुड इवनिंग। टाइम से नहीं आओगे तो दिक्कत होगी भाई। सेक्शन फॉर्मूला, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए कोऑर्डिनेट में ना एक्चुअली में क्या होगा, बात समझिए। मैंने क्या कहा था आपसे? कोऑर्डिनेट एक्चुअली में क्या है? अलजेब्रा और ज्योमेट्री का एक अनूठा संगम। अनूठा संगम समझ गया है? जब हम लोग बात करते हैं ना कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ पे दोनों चीजें समझ में हमें आनी चाहिए। क्या? एक तो अलजेब्रा, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे किसकी? इक्वेशंस की बात कर रहे थे। दूसरा ज्योमेट्री, जहां पे हम लोग फिगर्स की बात कर रहे थे, जहां पे हम लोग पॉइंट्स की बात कर रहे थे। बात समझ में आ गई? जहां पे हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं, जहां पे हम लोग फिगर्स की बात करते हैं, वो मेरा ज्योमेट्री का सेक्शन होता है। जैसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं, वो मेरा ज्योमेट्री का सेक्शन होता है। और जहां पे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, सॉरी, जहां पे हम लोग बात करते हैं इक्वेशंस की, वो हमारा पार्ट होता है किसका? अलजेब्रा का। तो मींस इफ वी आर गोइंग थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी आर कंबाइनिंग द बोथ थिंग्स, वी आर कंबाइनिंग बोथ थिंग्स। पहला क्या? अलजेब्रा, दूसरा क्या है? हम लोग ज्योमेट्री भी लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लाइव आते हैं भैया शाम को 7 बजे से। यादव जी, शाम को 7 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है? मैथ्स का सेशन पहले होता है और इसके बाद हम लोग साइंस पढ़ते हैं, ठीक है? बाकी और सारी क्लासेस चलती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप उसके थ्रू जान सकते हो, ठीक है जी? चलो जी, चलो जी, आते हैं। अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं? सेक्शन फॉर्मूला पे काम करने वाले हैं। समझने की कोशिश करना एकदम, मैं कोशिश करूँगा एकदम कि आपको 0 लेवल से बताऊँ होता क्या है। आप थोड़ा समझना। जैसे मैं आपसे कहूँ
कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको एक लाइन ड्रा कर रहा हूं, या मैं बोलूं आपसे कि मैं आपको एक रस्सी दे रहा हूं, जो रस्सी है, जो ये रोप है, इसकी लेंथ कितनी है? मैंने बताया आपसे कि इसकी रोप है, चलो मैंने मान दिया 12 मीटर इसकी रोप है। कितनी है? 12 मीटर इसकी लेंथ है। ओके, इसकी लंबाई कितनी है? 12 मीटर है। तो अब माना कि मैंने आपको एक 12 मीटर की रस्सी दिया, ठीक है जी, मैंने आपको क्या किया, एक 12 मीटर की रस्सी दिया, और मैंने इससे बोला कि बाबू आप इस रस्सी को, ध्यान से सुनना मेरी बात, तभी पूरा समझ में आएगा और तभी आप डेरिवेशन कर पाओगे। और मेरी गारंटी है कि अगर आप जिम्मेदारी से इसको कर ले गए तो एग्जाम के दिन तक नहीं भूलोगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये आपके आशुतोष सर की गारंटी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारे पास 12 मीटर की रस्सी है, मैंने आपसे क्या बोला कि आपको इस रस्सी को क्या करना है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, 1:2 के भाग में विभाजित करना है। ओके, तो जब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि इसको विभाजित करना मतलब डिवाइड करना मतलब अलग अलग करना, डिवाइड करना मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। तो अब हमें इस प्रकार इसको डिवाइड करना है कि इस लाइन को या फिर इस रस्सी को, कि एक पार्ट जो हो वो एक सेक्शन को कवर करे और जो दूसरा हो उसमें एटलीस्ट कितने हो, 2 सेक्शंस हो। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप क्लास 9th वाले सेशन को अगर आप याद कर पा रहे हो तो हम लोग क्या करते थे, इसको x मान लेते थे, इसको भी x मतलब क्या करते थे, मान लेते हैं कि ये क्या है, 1x है, ये 2x है, तो 3x हम क्या करते थे, इज इक्वल टू 12 करते थे। x की वैल्यू हमारे पास 4 आती थी, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते थे, 1x इधर करते थे, मतलब ये होता था x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 1x मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, और 2x मतलब क्या हो गया, 8 हो गया, और 4 और प्लस 8 कितना होता है, 12 होता है। तो मैंने क्या किया, इसको 4:8 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। मैंने क्या कहा आपसे कि आपको इस रस्सी को, आपको इस लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। कुल लेंथ कितनी थी, कुल लंबाई हमारे पास 12 मीटर थी। तो मैंने क्या किया, इसको पहले पार्ट को 4 मीटर पे क्लिक करा, मतलब पहला जो मैंने टिक लगाया उसको क्या किया, 4 मीटर पे किया, और जो रिमेनिंग था वो क्या था, मेरा 8 मीटर का था। बात समझ आ गई? तो ये हो गया मेरा 1:2 का रेशियो। मतलब हमने क्या किया, एक लाइन थी हमारे पास AB, अब पॉइंट O से मैंने इसको डिवाइड करने की कोशिश करी है, तो किस रेशियो में है ये, 4:8। या तो मैं इसको 4:8 कहूँ, या इसको मैं 1:2 कहूँ, या इसको मैं 4:8 कहूँ, सबकी बात बराबर है। ध्यान समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि जब भी बात आती है सेक्शन की, जब भी बात आती है सेक्शन की, मतलब वी आर गोइंग टू डिवाइड समथिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे कुछ कई पार्ट्स में करने जा रहे हैं। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारे पास वस्तु है, जिसको मैं क्या करने जा रहा हूं, अलग अलग पार्ट्स में करने जा रहा हूं। बात समझ आ गई? आइए देखते हैं, यहां पे हम लोगों को क्या करना होगा, यहां पे हम लोगों को क्या करना होगा, हमारे पास कोई भी लाइन होगी, ठीक है, कोई भी हमारे पास लाइन होगी जिसको हमें सेक्शन में डिवाइड करना होगा, कुछ रेशियो में डिवाइड करना होगा। सेक्शन का मतलब यहाँ पे रेशियो से समझना आप, जैसे मैंने बोला आपसे कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ टोटल मैं आपको 30 रुपीज़ दे रहा हूँ। मैं आपको कितना दे रहा हूँ, 30 रुपया दे रहा हूँ, या 30 रुपया भी छोड़ो, मैं आपको 40 रुपया चलो दे देता हूँ, ठीक है, 40 रुपया दे देता हूँ। तो मैंने ये बोला कि आप अपने परिवार में बड़े हो, ठीक है जी, आप अपने परिवार में बड़े हो, तो इस 40 रुपये का, इस 40 रुपीज़ का एक हिस्सा आप रख लेना, मतलब एक रेशियो आप रखना, और साथ में अपने भाई को, जो आपका भाई आपसे छोटा है, उसको थोड़ा ज़्यादा दे देना। मतलब उसको कितना देना, उसको 3 हिस्सा देना है। मतलब सोच रहे होंगे आप, सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा इसलिए करो कि वो आपसे वो छोटा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए ना। तो हमने आपसे बोला कि जो आपके पास 40 रुपया है, इसको आप 1:3 के रेशियो में डिवाइड करिए। मैंने क्या बोला आपसे कि जो आपके पास 40 रुपया है, इसको आप 1:3 के रेशियो में डिवाइड करिए। तो जब आपने इसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1:3 आएगा आपका 10 रुपया आएगा, और कितना आएगा, 30 रुपया आएगा। यही तो आएगा 1:3 का रेशियो। तो सेम काम यहाँ पे करना है हमें। यहाँ पे पास हमारे पास क्या थी, मनी थी, ठीक है जी। हाँ, क्या हुआ सुरेंद्र नाथ जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा, चलिए, तो मैंने क्या कहा आपको, ये काम हम लोगों को करना है, ठीक है जी। तो आपको बात समझ में आ गई, आई होप। तो जब हम लोग बात करते हैं अपने सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया था, यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन प्लेन में काम करते हैं। मीन्स अगर मैं बोलूँ आपसे, तो यहाँ पे जो हम लोग काम करते हैं वो किस में काम करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो ग्राफ वाले सेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं,
जब मैं बात करता हूं आपसे सेक्शन फॉर्मूला की, मतलब हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करने चल रहे हैं, एक ऐसे फॉर्मूले की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जिस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई लाइन है, कोई लाइन अगर हमारे पास ए बी है और यहाँ पे मान लो ये पॉइंट पी है, ये मान लिया आपने पॉइंट पी है और आपके पास यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है जी, आपके पास ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1 और y1 है, ठीक है, मान लो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। तो और क्या करना है आपको, p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, मतलब आपको x और y मैंने इसको मान लिया, आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड करना होता है और मैं आपसे ये कह दूं अगर कि जो आपको ये AP और PB दिख रहा है ना, इसको दोनों को मैंने क्या किया है, AM1:2 रेशियो में डिवाइड किया है। तो आप क्या करो कि x और y की वैल्यू फाइंड करो, मीन्स आप इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करो। बात समझ आ रही है, सब लोगों को अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा संकेत आप इतने दिन से कहाँ थे भाई, ठीक है, बिल्कुल फॉर योर लर्नर्स क्या, चलिए ठीक है। तो हमने इस चीज़ को समझा, आइए देखते हैं हम लोग अब अपने स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब जब हम लोग इसको स्टार्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अपना एक ग्राफ वाला सेक्शन लेंगे। चलो मान लिया मैंने क्या किया, ये मैंने ड्रा कर दिया, क्या ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मेरा था y एक्सेस, ये मैंने आपको समझा चुका हूँ, मैं सब कुछ सिखा चुका हूँ। ये मेरा क्या है, 0 0 एक्सेस है, ठीक है जी। ये क्या मेरा है, ओरिजिन है 0 0 पॉइंट, ये मेरा y क्वाड्रेंट है, ये मेरा x क्वाड्रेंट है, इसके बारे में मैंने आपको पूरा सिखाया है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट्स लेता हूँ, 3 पॉइंट थोड़ा सा एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लूँगा। एक पॉइंट मैंने ले लिया, चलो इसको A मान लेता हूँ, एक यहाँ पे ले लूँगा B, और आगे थोड़ा सा मैं बढ़ के भी लूँगा, ये पॉइंट मेरा B हो गया, और मैं यहाँ पे लूँगा एक पॉइंट तीसरा जिसको मैं नेक्स्ट बोलूँगा, C बोलूँगा, और मैं क्या करूँगा, इसको आपस में ज्वाइन करूँगा इस लाइन को। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने 3 पॉइंट्स लिए, मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, कहाँ पे तीनों पॉइंट्स लिए हैं, एक्स एक्सेस के परपेंडिकुलर लिए। देखना मैं कोशिश करूंगा मैं आपको मैथ वाले टर्म्स यूज़ करूं। मैंने क्या किया, 3 पॉइंट्स लिया है जो किस पे है, ठीक है। सर मैं आपका वीडियो डाउनलोड करके देखता हूं। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हो भैया, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर अच्छाई ठूस ठूस नहीं बल्कि कूट कूट के भरी है ना, क्योंकि वीडियो को तुम डाउनलोड करके पढ़ लेते हो, यहाँ पर पढ़ते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत होती है, यहाँ पर पढ़ा करो ना मेरे साथ आके, ठीक है। चलो ये देखो, ये पॉइंट हमने क्या किया, ये हमारे पास लाइन है जिसको मैंने क्या कहा, ए बी है, और बीच में हमारे पास एक पॉइंट जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, पी कह रहा हूँ। ए का क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास है, x1 है, y1 है, बी का क्वाड्रेंट क्या है, x2 है और y2 है, पी का क्वाड्रेंट क्या है, x और y है। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने 3 पॉइंट लिया था किसी प्लेन में, एक्स वाई का क्वाड्रेंट था, और जिसको मैंने क्या बोला, इसको ए और बी बनाया, बीच में एक पॉइंट था पी। अच्छा, और एक बात सुनना ध्यान से कि जो ये लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो लाइन नीचे ज्वाइन कर रहा है, इसको भी आप कह सकते हो, इसको कह लो एल कह लो, इसको एन कह लो, इसको एम कह लो। अब अगर मैं आपसे बात करूँ कि जो ए एल हमारा है ये परपेंडिकुलर किसके, ये जो हमारी एक्स एक्सेस है, ठीक है जी। जो हमारा पी एन है ये परपेंडिकुलर है किसके, एक्स एक्सेस के, और बी एम भी क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सेस के। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं क्या करूं थोड़ा सा ना, कि यहां से एक इसके पैरेलल लाइन ड्रा करता हूं। यहां से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को और आगे बढ़ाता हूं कि ये पॉइंट कहां पे जाएगा, यहां पे इसे कट करेगा भाई। ये जो लाइन हमारी था पी एन आ रही थी, इसको यहीं पे कट करेगा। इस पॉइंट को आप अगर कहना चाहो तो आर कह सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, और इस लाइन को भी आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप चाहो तो कुछ कह सकते हो, कह लो, इसको एस कह दो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको पहले फिगर को समझ लो, मैंने फिगर क्या बनाया है, ध्यान से देखना। एक मेरे पास लाइन थी जिस लाइन का नाम क्या था, ए बी था। ध्यान समझना, एकदम ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेट होकर के सब लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। एक हमारे पास लाइन थी ए बी जिसको मैंने पॉइंट पी पे एक क्या किया मैंने, एक मेरे पास लाइन थी ए बी जिसमें मैंने एक बीच में, या फिर बीच तो मैं नहीं कहूँगा, उसी लाइन पे मैंने एक पॉइंट पी को बनाया। ओके, हमारे पास ए का क्वाड्रेंट था क्या, x1 y1, बी का क्वाड्रेंट था x2 y2, और जिस पॉइंट पे मैंने इस लाइन पे कट किया है उसको मैंने क्या बोला है, x और y बोला है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूं कि इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो, जैसे मैंने वहां पे किया था डिस्टेंस फॉर्मूला वाले में, तो अब थोड़ा सा देखो, इसका क्वाड्रेंट कितना है, x1 है, तो इसका मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि इस ओरिजिन से लेकर के और जो ये पॉइंट हमारा L था,
यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, मतलब इसका x एक्सिस पे कितना है, x1 है, इसका कितना है x एक्सिस पे, x है पॉइंट, और इसका कितना एक्सिस है इस पॉइंट पे, x2 है। बात करता हूँ मैं y एक्सिस की, पॉइंट जो हमारा A है ये y एक्सिस पे कितना है, y1 है, जो पॉइंट हमारा P है ये y एक्सिस पे कितना है, y है, और जो पॉइंट हमारा B है ये y एक्सिस पे कितना है, y2 है। इतनी बात समझ में आई, ध्यान से समझना। अगर डेरिवेशन सीख ले तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डेरिवेशन नहीं सीखोगे, अब लोग हमसे पूछते हैं सर डेरिवेशन एग्जाम में आता, नहीं एग्जाम में नहीं आता। मैं सही से बता दूं, मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता। डेरिवेशन एग्जाम में बाबू हमारे नहीं आता, लेकिन अगर आप डेरिवेशन को अच्छे से अगर आप सीखे हो तो कभी जिंदगी में आपको फॉर्मूला भूलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि जो अभी ना भूले और कभी ना भूले। अभी भी नहीं भूलेगा, साथ में कभी नहीं भूलेगा। कब? जब आप ईमानदारी से मेरे साथ इधर काम करोगे तब। देखते हैं, ध्यान से आइए। अगर मैं आपसे बात करूं ये LN पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे गुरुजी कि आप ये जो पॉइंट O से N तक का है ना, मतलब जो ON है, इसको मैं अगर O मान लूँ तो इस ओरिजिन को हम लोग O मान सकते हैं, उससे जरूरत नहीं है लेकिन मान लेते हैं, O मान लेते हैं, जो 0 0 क्वाड्रेंट था। आप क्या कहेंगे हमसे कि गुरुजी जो ON है इसमें से OL को अगर आप घटा देंगे तो ये LN की पॉइंट आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि बताओ चलो मुझे N और M के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे गुरुजी आप अगर 0 से ये जो O से M के से लेकर के और ON के डिस्टेंस को घटा दीजिए। मतलब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है ये वाला सेक्शन, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से इतने को घटा दूंगा, तो ये आ जाए कि नहीं आ जाएगा? बात ध्यान से समझें। जैसे मान लो मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है जी, ये देखो, जैसे मान लो मेरे पास कोई लाइन है AB, ठीक है, यहाँ पॉइंट C, यहाँ पॉइंट D है। अब आपसे मैं कहूँ मुझे CD की डिस्टेंस चाहिए, CD की डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँ कि पूरा जितना हमारे पास C की लंबाई कितनी है, मान लो 10 मीटर है, पूरी लंबाई कितनी है A से लेकर के B तक की 10 मीटर है, और ये C है, ये C की इधर कितना है, ये 8 मीटर है। तो अगर मैं 10 मीटर में से 8 मीटर घटा दूँ तो ये तो मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? सेम कंडीशन यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी कि x माइनस x1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 माइनस x। ये मैंने फिगर से लिखा, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको फिगर से समझाने की, ठीक है। आ जाइए देखते हैं जो हमने लिखा, जो हमने किया इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। जो हमने किया इसको थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखूंगा, इसलिए ऊपर लिखूंगा ताकि हम लोग इसको समझ पाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला, ताकि नीचे की जगह हमारे पास थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, किसके लिए? यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम लोग, जो हमारा AL है ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है भाई? याद रखना, किसके परपेंडिकुलर है? OM के परपेंडिकुलर है। आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंट डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको O कह दिया, इसको M कह दिया। तो देखो मैंने क्या कहा आपसे कि जो हमारा ये AL है, पहले जो लिखा है इसको मैं कर दे रहा हूँ। आप कह सकते हो क्या? according to given figure what we have, हमारे पास क्या है? हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा AL है ये परपेंडिकुलर है किसके? OM के। साथ में जो हमारा पॉइंट, ये तो AL हो गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी? PN की। PN क्या है? PN भी परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? OM के। साथ में जो हमारा पॉइंट, ये देखो BAM है, BM है, जो BM है हमारा ये भी परपेंडिकुलर किसके? OM के। ये तीनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं आपस में। देखा आपने, ये परपेंडिकुलर, चूंकि देखिए मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ ना ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो, आगे हमें दिक्कत ना हो। अब देखिए मैंने क्या किया, अगर अब मैं बात करूँ आपसे LN की डिस्टेंस कितनी, जो मैंने वहाँ पे फिगर में लिखा है, LN की वैल्यू देखो, LN की वैल्यू क्या होगी एक्चुअली में? AR के बराबर होगी, होगी कि नहीं बराबर होगी? LN मीन्स AR, LN इज इक्वल टू AR, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? x माइनस x1, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं NM की, किसकी बात करूं मैं? NM की। किसके समझ में नहीं आ रहा तुरंत बताना। ये किसके बराबर होगा? PS के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x2 माइनस x। ये वैल्यू आपको मिली, किसकी वैल्यू मिली आपको? PR की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सॉरी किसकी वैल्यू मिल गई आपको? आपको मिल गई AR की वैल्यू मिली यहाँ पे, ठीक है जी। और साथ में किसकी मिली? PS की वैल्यू मिली, यहाँ पे देखो PS की वैल्यू मिली। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ आपसे BS और PR की, किसकी
बी एस और पी आर। अब देखो बी एस की मुझे वैल्यू चाहिए, ये मेरा कहाँ गया बी एस, ये बी था और ये एस था, मुझे बी एस की वैल्यू चाहिए और पी आर की वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये देखो ये आर था यहाँ पे, ठीक है, तो इसका क्या क्वाड्रेंट था, इसका क्वाड्रेंट था y1। ये p वाला लाइन है, इसका क्वाड्रेंट कितना है, इसका क्वाड्रेंट है y। और ये जो ये वाली लाइन है, इसका क्वाड्रेंट कितना है, इसका क्वाड्रेंट है y2। तो अगर अब मैं बात करूं आपसे pr की, तो pr किसके बराबर हो जाएगा, pr हो जाएगा हमारा ये y माइनस y1, pr किसके बराबर हो जाएगा y माइनस y1। और bs किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, y2 माइनस y, किसके बराबर हो जाएगा y2 माइनस y। ये देख पा रहे हैं आप लोग, bs किसके बराबर आ गया, bs हमारा आ गया y2 माइनस y के बराबर आ गया। और pr किसके बराबर आ गया हमारा, आ गया pr हमारा y माइनस y1 के बराबर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आएगी बाबू लोग तुरंत पूछना, तुरंत पूछना, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाने की, पूरा सिखाने की, ठीक है। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ये देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि जो ये ट्रायंगल बन रही है, दो ट्रायंगल बन रही है, क्या कौन सी ट्रायंगल, ए आर पी, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, पी बी एस। दो ट्रायंगल बनी हमारे सामने, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है, दो ट्रायंगल्स क्या हुई हैं यहाँ पे ओरिजिन में आई है, कौन सी, एक ए आर पी आई है, दूसरा पी बी एस आई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारी ट्रायंगल्स है दोनों क्या है, ये सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और सिमिलरिटी, अब देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो बाई एंगल से आप कह सकते हो, लेकिन कुछ मत लिखो, सीधे लिखो, ठीक है। सो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का सीधे सीधे नाम लिखना, कौन कौन से ट्रायंगल है, एक ए आर पी है, ए आर पी देखो, एंड ट्रायंगल पी एस बी आर सिमिलर। क्या हो जाएंगी दोनों, क्या हो जाएंगी, एंगल ए आर पी और ट्रायंगल पी एस बी क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब दोनों सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा भाई, हमने सीखा है अगर दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए तो इनके साइड का रेशियो क्या होता है हमारा, एक फिक्स्ड रेशियो मिलता है, जिसपे हम लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो देखो सो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर, आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर इसकी जो रेशियोज की बात करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ पे देखो ए पी अपॉन पी बी, ध्यान से देखना, ए पी अपॉन पी बी किसके बराबर होगा, ए पी अपान पी बी किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, जो ए पी अपान पी बी किसके बराबर होगा, ए आर अपान, फिगर में दिखाई दे रहा होगा आपको, ए आर अपान पी एस, क्या है ये, ए आर अपान पी एस है। इन द सेम वे क्या हो जाएगा, जो हमारी तीसरी साइड है इसी की, तीसरी साइड देख लो, आर पी अपान एस बी, आर पी अपॉन एस बी। ये मिल गया हमें, तीनों साइड्स क्या हो गई, हमें मिल गई, तीनों साइड्स हमारी क्या है, सिमिलर मिल गई। अगर तीनों साइड्स आपको सिमिलर मिल गई तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। अब देखो ए पी अपान पी बी की वैल्यू क्या है, ए पी अपान पी बी को आप मान सकते हो कि इसको मैंने क्या किया, एम है और ये क्या है, एन है। बात समझ में आ गई, इसको मैंने मान लिया एम, ए पी की वैल्यू एम और पी बी की वैल्यू मैंने क्या किया, एन लेट कर लिया। क्यों लेट कर लिया, क्योंकि हमें इसकी अभी रेशियोज की ज़रूरत पड़ेगी आगे डिफाइन करने के लिए, अभी हमें इसका ज़रूरत पड़ने वाली है डिफाइन करने के लिए, इसलिए मैंने क्या किया कि m और n मान लिया। तो ए पी अपान पी बी की वैल्यू मैंने क्या मान लिया, इसकी वैल्यू m मान लिया। आप कह सकते हो यहाँ पे हियर क्या है, ए पी इज इक्वस टू एम एंड पी बी इज इक्वस टू एन, ठीक है, ये हमें मिल गया यहाँ से। अब देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें और आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ये m अपान n इज इक्वल टू ए आर की वैल्यू क्या है भाई, ए आर की वैल्यू आप देख रहे होंगे x माइनस x1 है, और पी एस की वैल्यू कितनी है, सब मैंने लिखा ऊपर, सब मैंने लिखा, पी एस की वैल्यू कितनी है, पी एस की वैल्यू हमारे पास है x2 माइनस x है, इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, y माइनस y1, y माइनस y1 मतलब पी आर पी की वैल्यू कितनी, y माइनस y1 अपॉन एस बी की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y, ठीक है। अब तो एक चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करना कि हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का अलग अलग करेंगे, एक बार इनका इसमें करेंगे, दूसरी बार इनका इसमें करेंगे, तो हमारे पास नीचे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नीचे हमारे पास जो यहाँ पे मिलेगा वो mx2 माइनस nx1 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो बताओ। m इसमें मैंने इसको कर रहा हूँ, देखो ये x2 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, इज इक्वल टू n
x माइनस x1, ये हो गया। ठीक है, एक वैल्यू हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, y के लिए हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसी को डिफाइन कर लेता हूँ आगे, फिर मैं देखता हूँ आगे। ये हम लोग इसको और सॉल्व करते क्या हो जाएगा, ये mx2 माइनस mx, ठीक है, इज इक्वल टू nx माइनस nx1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो mx को उधर ट्रांसफर करूँगा, nx1 को इधर लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू nx प्लस mx। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है सबको, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है क्या, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ, इसको मैं लिखूंगा लेकिन ऊपर मिटा दे रहा हूँ अब मैं। ठीक है, ऊपर में मिटाता हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कम से कम अगर जान लोगे तो सही रहेगा, जानते रहोगे तो उसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, इसलिए मैं इसको भी डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखना क्या लिखा मैंने यहाँ पे, mx2 माइनस nx हो गया। ध्यान से देखना हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो हमारी वैल्यू थी यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, देखो क्या किया मैंने, mx2 माइनस mx, ठीक, इज इक्वल टू nx माइनस nx1। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को एक साइड करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास हो जाएगा mx2, ध्यान से देखना ये mx2 था और यहाँ पे क्या है माइनस nx1 है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस nx1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस nx। तो ध्यान से देखना यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये तो सेम रहने दो, mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू m कॉमन ले लो, सॉरी x को कॉमन ले लो, तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको करूँगा x इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से mx2 प्लस, अरे नहीं समझ में आया कैसे मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दूँ। अब देखो मैं अगर x यहीं पे करूँगा तो जो ये वाली वैल्यू है ये इसके नीचे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, मतलब कहने का मेरे क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू x हो गया। तो ये हो गया आपके x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या हो गई, आ गई mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली क्या होगा इन द ऐसे ही y वाले केस में होगा, जैसे मैंने क्या किया था, m अपॉन n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x किया था। इन द सेम वे आप लिख सकते हैं यहीं पे, क्या आप यहीं पे लिख सकते हैं, सिमिलरली m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, इट ब्रिंग्स द इक्वेशन व्हाट, सेम आएगा, एकदम सेम इसी तरीके से, अगर उसमें कुछ भी अलग नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू y। ये हमारे पास क्वाड्रेंट आ गए, किसके क्वाड्रेंट आ गए, ये क्वाड्रेंट आ गया यस का, ये क्वाड्रेंट आ गया y का। मैंने इसको किया नहीं है इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने एक x का किया है, तो y का मैंने ये मान लिया कि y का आप क्या करोगे समझ लोगे। ठीक है, चलो सर मेरा वीडियो रुक गया है, और किसका रुका भाई, सर नहीं दिख रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, x1 ये वाला ना, अच्छा इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1, ये नीचे वाला मैंने मिटा दिया। ठीक है जी, अब दिखाई देगा आपको, मैंने इसके सामने लिख दिया। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई, वो नहीं दिखाई दे रहा है क्या, जब वो भी नहीं दिखाई दे तो मैं कैमरा ही नीचे कर दे रहा हूँ, अब दिख रहा होगा ना। चलो बात समझ में आ गई अभिजीत, हाँ चलो, तो ये बात समझ में आ गई, हमने क्या देख लिया, हमारे पास x और y की क्या होगी वैल्यू मिलेगी। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब मैं नीचे वाले को मिटाऊंगा। ठीक है, अगर आप नहीं लिख पाओ तो फिर अब क्लास के बाद लिखना, अभी बस समझो। तो हमारे पास क्या होगा, दोनों x और y के क्वाड्रेंट्स मिल गए, तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि पॉइंट P दैट इज क्या है x एंड y है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे आप, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा y की वैल्यू क्या लिखोगे आप, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया आपका पॉइंट P का क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, सेक्शन फॉर्मूला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सेक्शन फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास क्या हो गया, क्वाड्रेंट जो ये P था इसकी हमारे पास वैल्यू कैसे मिल गई,
m था रेशियो, क्या ये इसको मैंने m रेशियो में डिवाइड किया था, इसको n रेशियो में डिवाइड किया था, ठीक है जी। और ये क्या था मेरा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट P का एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, ये x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। अब समझो थोड़ा सा, देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ध्यान से देखना, मेरी बात समझो सब लोग, सबको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन ये आएगा कि आपको क्या दिया होगा, आपको m गिवन होगा, आपको n गिवन होगा, आपको y1 y2 गिवन होगा और आपको x2 x1 x2 गिवन होगा, y1 y2 गिवन होगा। क्या पूछना, पता करना होगा आपको x और y का पता करना होगा, जिसमें आपको ये फॉर्मूला करना। मैंने कुछ नहीं किया है, हमने इस फिगर के माध्यम से कोशिश किया कि जो हमारा ये पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P जिसका क्वाड्रेंट क्या था एक्स वाई था, इसी एक्स वाई की मैंने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करी है, जो इन दोनों की मदद से आएगा। आप लिख सकते हो कि दिस इज नोन एज, क्या लिखोगे, दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। बताओ भाई, जिसको नहीं समझ में आया तुरंत पूछे, जिसको नहीं समझ में आया तुरंत पूछे, जिसको नहीं समझ में आया तुरंत पूछे, तो फिर मैं बताऊं, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, सब लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है। अब जो लोग को नहीं समझा, आप यही फार्मूला जिसको लोग कहते हैं ना फार्मूला सेक्शन पर, क्या कहते हैं, mx2 मतलब m ले लिया पहला रेशियो, और x2 कहाँ पे है, x2 यहाँ पे कहीं पे होगा, देखो x2 यहाँ पे है, प्लस nx1, ये देखो दूसरे का रेशियो, और x1 कहाँ लूंगा, इसका मतलब पहला जब मैं रेशियो लूंगा तो दूसरे वाले का एक्स क्वाड्रेंट लूंगा, और जब मैं दूसरा रेशियो लूंगा तो पहले वाले का एक्स क्वाड्रेंट लूंगा, अपान दोनों, देखो डिनोमिनेटर दोनों का हमेशा सेम होगा। देखो यहाँ पे भी m+1 है, यहाँ पे भी m+1 है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा सेम होता है। बस आपको एक चीज ये ध्यान देना है कि जब आप x के साथ होगे, तो जब आप m लोगे तो मतलब जब तो आप पहला रेशियो लोगे तो दूसरे वाले का क्वाड्रेंट लोगे x का, और जब आप n लोगे तो पहले वाले का क्वाड्रेंट लोगे। इन द सेम वे जब आप y में चलोगे तो जब आप m लोगे तो y2 लोगे, और जब आप n लोगे तो y1 लोगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सर हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया यार? अच्छा 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 सर उतने अच्छे से नहीं समझ में आया। अच्छा चलिए सर मेरा वीडियो रुक, अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। चलो बाबू लोग, भैया लोग, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, ठीक है। एक काम करना सब लोगों को एक काम करना है, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना जान सकते हो आप लोग, इतना बस आप जान लो कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1 कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m+1, ठीक है। आप इतना जान लो, सेक्शन फॉर्मूला ये होता है। दिनों का डिनोमिनेटर देखो क्या होता है, जो हमने रेशियो दिया, समझ में आ जाएगा। अभी नहीं समझ में, तो अभी क्वेश्चंस में एक दो कराऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। जितने लोग परेशान हैं, नंदनी, अभिजीत, समित, मौर्य जी, बाकी कोई परेशान नहीं होगा, ठीक है। एक काम करना आप लोग, एक काम करना, क्लास ओवर होने के बाद जितने लोगों ने इसको लिखा है, अच्छी बात, जितने लोगों ने इसको नहीं लिख पाया है, क्लास ओवर होने के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, एक बार इसको आप फिर से देखिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद भी अगर नहीं तो मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप दोबारा वीडियो को देखोगे तो मुझे 100% गारंटी है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। ये इसी का एक एप्लीकेशन होता है, इसी का हम लोग केस स्टडी करते हैं अगर, तो आता हमारा क्या, मिड पॉइंट फार्मूला जिसको हम लोग कहते हैं। ये था हमारा सेक्शन था, और इसी का एक एप्लीकेशन है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इंपॉर्टेंट केस करके आप लिख सकते हो, इसी का एक इंपॉर्टेंट केस जिसको हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या कहते हैं इसी का, कह सकते हो आप इंपॉर्टेंट केस ऑफ, या ऐसे नीचे हेडिंग बना लो क्या, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। चलो आज देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फार्मूला में कुछ नहीं होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो लाइन ए बी है, जो लाइन हमारे पास ये ए बी है, इस ए बी का मिड पॉइंट क्या हो, ये पॉइंट पी हो। तो मिड पॉइंट हुआ तो क्या होगा, अगर ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। तो जब ये दोनों 1:1 का रेशियो होगा तो हमें m की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, और n की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ पे m और n था वहाँ पे हम लोग n 1 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आप कह सकते हो। अगर बात आती है मिड पॉइंट फार्मूला, देख ध्यान से समझना, मिड पॉइंट फार्मूला मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई लाइन है, उस लाइन के मिडिल पॉइंट को हमें फाइंड करना, मतलब इस पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या होगा। इस यहाँ पे हमारे पास x1 y1 गिवन है, यहाँ पर हमारे पास x2 y2 गिवन है,
ठीक है, हमारे पास x2 y2 गिवन और पॉइंट P जो है ये xy मैंने बोला, इसका हमें क्या करना है, फाउंड आउट करना है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिख दूँ जो मैंने लिखा तो क्या लिख सकते हैं आप, AP PB का रेशियो क्या होगा, 1:1। यही मतलब होता है मिड पॉइंट फार्मूला का। ये हमारा पॉइंट था AP, ये पॉइंट था PB। तो या तो आप यहाँ पे कह सकते हो ये AP था और ये PB था, दोनों जो MN अलग अलग थे ना वो क्या हो जाएंगे, वो 1:1 के रेशियो में। तभी तो हम लोग मिडिल टर्म की बात करेंगे, तो आप लिख सकते हैं उसी फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हैं, नाउ पुट M इज इक्वस टू 1 एंड N इज इक्वस टू 1 इन सेक्शन फॉर्मूला। जो भी हमने सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव किया था उसी में लिख पुट करिए इन सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, उसी का ये एप्लीकेशन है। सेक्शन फॉर्मूला में क्या करना है, हमें m की वैल्यू 1 पुट करना और n की वैल्यू क्या करना, 1 पुट करना। तो हमारे पास क्या मिलेगा, थोड़ा देखना है यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास, ध्यान से देखना सब लोग। और सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पॉइंट P था, XY था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे कुछ कहते थे, कैसे कहते थे, MX1 कहते थे, अगर आपको याद हो तो। या हम लोग ऐसे कहते थे जब हम लोग m की बात करते तो x1 लिखते थे, तो ऐसे कुछ करते थे। अब हम क्या करें, वहाँ पे वैल्यू 1 पुट करेंगे, m की वैल्यू जहाँ जहाँ m था वहाँ पे 1 करेंगे और जहाँ जहाँ n था वहाँ पे भी m करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 × x2 प्लस 1 × क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में लिख दो, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 × y2 प्लस 1 × y1, 1 × y1 अपॉन 1 + 1। ये हो गया हमारा। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये x2 + x1 अपॉन 1 + 1 यानी कि 2। सीधे सीधे अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 + y1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम लोग और थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करते हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, P पॉइंट XY इज इक्वस टू x1 अपॉन x2 अपॉन 2। ये हो गया x क्वाड्रेंट और y क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, y1 + y2 अपॉन 2। ये हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, सेक्शन फॉर्मूला आ गया, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। मिड पॉइंट फार्मूला मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट हमारा वो कहाँ पे था, मिड में था। जो पॉइंट था हमारा वो कहाँ पे था, मिड में था। बात समझ में आ गई। ये क्या था हमारा, ये था हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। अनीश कुमार कंफ्यूजन हो रहा है कहाँ पे, x1 x2 y1 y2 कंफ्यूजन है, एक बार बताइए। चलो देखो x1 x2 y2 1 y2 मत देखो, जो आपका ये वाला जो ए क्वाड्रेंट है समझ में आ जाएगा। देखो जो ए क्वाड्रेंट है यहाँ पे, जो लाइन ए बी थी हमारी, जो ए क्वाड्रेंट है उसका वैल्यू क्या है, x1 और y1 है, और जो बी क्वाड्रेंट है वो क्या x2 y2 है। अब समझ में आ गया। हमने जो लाइन लिया था ए बी ना, जो हमने लाइन लिया था ए बी, ये क्या था, लाइन ए बी था लाइन हमारा। तो जो पॉइंट ए था ये x1 y1 था और जो पॉइंट बी था वो x2 y2 था। तो ये था हमारा पॉइंट था x1 y1 की, ये हमारी वैल्यू थी। और ये मिल गया आपको क्या, मिड पॉइंट फार्मूला मिल गया। तो उसको कहते हैं हम लोग मिड टर्म फार्मूला कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है। x1 की वैल्यू गिवन होगी, x1 को ऐड कर दो x2 के साथ, 2 से डिवाइड कर दो, y1 को ऐड कर दो y2 के साथ, 2 से डिवाइड कर दो, मिड पॉइंट फार्मूला आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? जल्दी बताओ फटाफट भाई, सब लोग भैया लोग बताओ मुझे कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी बता दो तुरंत, तब मैं आगे चलूँ। जल्दी बोलो, सबके समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जल्दी बोलो जी। अरे मुंह से बोला करो, भगवान ने इतना प्यारा प्यारा मुंह काहे ले दिया, सिर्फ खाने के लिए? भगवान ने मुंह काहे दिया भाई, बताओ तो जल्दी सब लोग। तो भगवान ने मुंह क्यों दिया है आपको? अरे बोलो, भगवान ने मुंह दिया है कि नहीं दिया है? भगवान ने आपको मुंह दिया है कि नहीं दिया, बताओ फटाफट। हाँ, भगवान ने मुंह दिया, किस लिए मुंह दिया भैया? खाने के लिए दिया है? बताओ जी, खाने के लिए दिया है कि कुछ मतलब पड़ोसी को वो गाली बकने के लिए दिया है, या खाना खाने के लिए दिया है, या कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए दिया है? भगवान ने आपको मुंह दिया किस लिए? ताकि आप कुछ अच्छे शब्द बोलो। समझ में बात आ रही है? भगवान ने आपको हाथ दिया कुछ दान करने के लिए। ठीक है, भगवान ने जो भी शरीर के पार्ट्स दिए हैं आपको, वो इसलिए नहीं दिए कि आप उसका मिसयूज करो। ये हाथ पता है किस लिए है? अब ये नहीं सर ये तो 2.5 किलो का हाथ है। हाँ ठीक है, आपका हाथ 2.5 किलो का है, 5 किलो का है, कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या कहते हैं ना कि वो पता नहीं कौन सा था वो करके, एक था मुझे याद नहीं आ रहा, सनी देओल का था ना वो कोटेशन, कि ये 2.5 किलो का हाथ जिसके ऊपर पड़ता है ना,
वो उठता नहीं उठ जाता, ऐसा कुछ करके है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखना इस हाथ का जो एक्चुअल भगवान ने कहा वो क्योंकि अच्छे कर्म करने के लिए, किसी का भला करने के लिए। ऐसे ही मुंह भगवान ने क्यों दिया, ये जो भगवान ने मुख दिया क्यों दिया है, कुछ अच्छे वचन बोलने के लिए, कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए। आइए, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, बताए नहीं, कुछ लोग बता दिया सर हमें भी मैथ्स वाले ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ऐड कर लेंगे भैया कुशल कुमार, आपको हम ऐड कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पता होगा, आपको यहाँ पे एक परंपरा है, परंपरा ग्रुप में वही ऐड होता है, ठीक है, ग्रुप में वही ऐड होता है जो हमने बताया था आपसे कि हमें इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा आपको, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है भैया, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए आपको, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ से रिलेटेड, तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे जान सकते हो। अभिजीत क्या कह रहे हैं सर, ऊपर वाले समझ में नहीं आया तो इसलिए नीचे वाला अच्छा कोई बात नहीं, एक बार क्लास के बाद फिर देखना अभिजीत बाबू, नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे बताना, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हमसे बताना यार, ठीक है। एक बार देखना, अभी तो इतना फ़ायदा है आप लोग, तो आप लोग जितनी बार चाहें उतनी बार हमसे पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, बस एक बार थोड़ा सा यूट्यूब को ऑन करना है मोबाइल में और शुरू कर देना है पढ़ने, बस यही तो करना है। तो आप जितनी बार चाहो उतनी बार हमसे सुन सकते हो उस गाने को, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.2। एक्सरसाइज 7.2 को मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ज़्यादा परेशान मत होना, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं, 1-2 क्वेश्चंस ही कराऊंगा, ठीक है। मतलब बस श्री गणेशाय करा दूंगा, जो आपने फॉर्मूला भी सीखा है, ये फॉर्मूला का यूज कैसे होना है, कम से कम इतना सीख लो, बाकी हम लोग इसको कल ही करेंगे। कुछ लोग सच डर जाएंगे, हे भगवान लगता है सर पूरा मैथ पढ़ाएंगे क्या, नहीं भैया हम समझ रहे हैं आपकी प्रॉब्लम। देखो फटाफट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स -7, 1 एंड पेज नंबर 167 पे है भाई लोग, पेज नंबर किस पे है, 167 पे है, 167 पे, एनसीईआरटी के, किस पे, एनसीईआरटी के। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि सब लोग एनसीईआरटी की बुक सबके पास होनी चाहिए। आर.एस. अग्रवाल है कि नहीं है, आर.डी. शर्मा है कि नहीं है, अरिहंत है कि नहीं है, या आपके पास कोई और बुक हो चाहे ना, लेकिन एनसीईआरटी आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो चलो चलो, कोई नहीं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा है कि 2 पॉइंट है, जैसे मान लो हमारे पास 2 पॉइंट, कैसे, ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ए मान लूंगा, इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, बी मानूंगा। ए की वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1,7। बी की वैल्यू क्या गिवन है, बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, -3। ये ए बी की हमारे पास वैल्यू है। डिवाइड्स द ज्वाइनिंग एंड इन द रेशियो ऑफ 2:3, किस में डिवाइड कर रहा है, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो है ये 2 के रेशियो में है और ये वैल्यू किस में है, 3 के रेशियो में है। ये पॉइंट हमारा क्या था, ए बी था हमारा पॉइंट ये, और मैंने क्या माना, ये पॉइंट पी है जिसका क्वाड्रेंट मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स एंड वाई मान लेता हूँ। तो फिर वही बात बताया मैंने आपसे, हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है। आप पहले x1 y1 की वैल्यू है, ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या मिला है, सबको वैल्यू लिखो आप। x1 इज इक्वस टू क्या है, -1 है, y1 इज इक्वस टू क्या है, 7 है, x2 इज इक्वस टू क्या है, 4 है, और y2 इज इक्वस टू क्या है, -3 है। क्या करना है हम लोगों को, और साथ में देखो m/n भी गिवन है, m/n क्या हमारे पास है, 2:3 है, मतलब इतनी वैल्यू हमें गिवन है। क्या फाइंड करना है हम लोगों को, फाइंड करना है पॉइंट P जिसका क्वाड्रेंट क्या है, x और y, ये फाइंड करना है, ठीक है जी। चलो अब इतना अगर आपको, इतना अगर आप कर लिए, इतना तक आप पहुंच गए तो समझ लो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। इतना अगर आप कर लिए तो सोच लो क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं, अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला
हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई जो होगा क्या इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको अगर याद आ रहा हो वो फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको कराया था, क्या कराया था मैंने बताया था आपको कि आपको सेक्शन फॉर्मूला से क्या होगा, ये आप सीधे क्या लिखोगे mx2 प्लस, ध्यान से देखना, nx1 अपॉन m प्लस n, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आप लोग भी बोल के लिखो तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा x है और ये मेरा क्या है y है, ये मेरा x है और ये मेरा क्या है y है। बात समझ में आ गई? तो देखते हैं, आइए वैल्यू पुट करते हैं। सीधे क्या करेंगे आप, पुटिंग द गिवन वैल्यू, क्या करेंगे हम लोग, गिवन जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये पॉइंट हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, p फाइंड आउट कर रहे हैं, वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, x2 की वैल्यू क्या है देखो ध्यान से 4 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 3 है, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखो 1 है, अपॉन m कितना है 2 है और n कितना है 3 है। एक ब्रैकेट में ये हो गया और दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, m की वैल्यू कितनी है 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो -3 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3 है और y1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो फिगर में 7 है, अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, देखते हैं आगे, इसको मैं आगे करूँ तो ये 4 8 हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन 5 और ये क्या हुआ -6, अरे -3 इंटू 2 -6 प्लस 21 अपॉन 5, कितना आ गया, ये 5 है भाई। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, ध्यान से देखना, 8 प्लस 3 अपॉन 5 -6 प्लस 5, इतना आ गया। अब थोड़ा सा इसको देखो, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इसको देखो कि कितना हो रहा है ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करूं, ठीक है, तो ये कितना आया है, एक मिनट, ये -3 है यार, बब्बा रे बब्बा, ये -3 है, तो ये -3 हो जाएगा, ये -3 जी, ध्यान से देखा करो, तुम लोग नहीं देखते हो का, देखा करो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस, अगर मैं करूँगा कितना 8 -3 तो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे इम्प्लाई करेगा ये 5 अपॉन 5, 5 बोले तो 8 में से 5, ये 5 करेंगे हम लोग। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 अपॉन 21, तो 21 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन 5, 25 अपॉन 5 क्या होता है 5 होता है। ठीक है, तो जो हमारे इसका क्वाड्रेंट आएगा, ऐसा क्वाड्रेंट हमारे पास क्या आने वाला है, इसका जो हमारे पास क्वाड्रेंट आएगा वो आएगा 1:1,3, क्या आएगा 1,3। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा 1,3 कैसे आया, वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पे, आप इसको चाहो तो लिखो, कहीं जगह बची है क्या, यहाँ जगह बची है, यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर पॉइंट P XY इज इक्वल्स टू क्या 1,3, या ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर X, Y इज इक्वल्स टू 1,3, सो X इज इक्वल्स टू 1 एंड Y इज इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू हमें किसके मिल गई, इस पॉइंट की मिल गई, इस पॉइंट P की वैल्यू मिल गई। मतलब कहने का मेरे ये है कि अगर इस AB लाइन को अगर में डिवाइड करना किस रेशियो में, 2:3 में डिवाइड करना है, तो P का क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए 1 और 3। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, लगता है आप समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे, देखो कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 1 देखो कितना आसान था। ठीक है, आराम से इसको बस करना था और थोड़ा सा दिमाग खर्च करके, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना था, बस वैल्यू पुट करनी थी, सेक्शन फार्मूला में वैल्यू पुट करनी थी। और सेक्शन फार्मूला तो आई होप अब तो थोड़ा क्लियर होने लगा होगा आप लोगों को, अब थोड़ा सा तो क्लियर होने लगा होगा, अब तो थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, आई होप आप लोगों को अब थोड़ा क्लियर होना चाहिए।
इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी तो टाइम है ना, हाँ अभी टाइम है। चलो एक क्वेश्चन और देखो फटाफट मेरे साथ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर सेम है, NCERT का ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्री सेक्शन, अरे वाह, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ध्यान से समझना, यहां पे जो हमारे पास पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं, इसको ट्री सेक्शन में डिवाइड करना, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट इंपॉर्टेंट टिक करो, इंपॉर्टेंट करो भैया, इंपॉर्टेंट करो ना, स्टार लगाई दो, स्टार लगा दो। ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जामों में, कब आया था? अब की बार बोर्डवा में 2020 में, जौन तुम्हारे भैया लोग एग्जामों देके गए हैं 11th में ना, सब लोगों के एग्जामों में क्वेश्चन आया था। ट्राई सेक्शन में करना है, एक लाइन है हमारे पास, उसको 3 पार्ट, 1 कट 2 कट, तभी तो 3 सेक्शन होगा। देखो ना कैसे, एक पॉइंट था हमारे पास ये AB, ठीक है भैया, ये पॉइंट था हमारे पास, क्या AB था। अब P नहीं, एक तो यहाँ कहीं P होगा, यहाँ कहीं Q। देखो 3 सेक्शन में, 3 सेक्शन में भैया 1:2, 1:1, 3 सेक्शन होगा। एक सेक्शन E होगा, एक ठे E होगा और एक ठे E होगा। 3 सेक्शन भागा, 3 सेक्शन दिखा नहीं दिखा का? 3 सेक्शन सबको दिखा कि नहीं दिखा? सबको 3 सेक्शन दिखना चाहिए। और हमारे पास A की वैल्यू क्या है? 4, -1, 4, -1, और B की वैल्यू कितनी है? -2, -3, -2, -3। ठीक है, ये हमारा है क्या? A और B की वैल्यू। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अब क्या करना है हमें? इसके तीनों सेक्शंस फाइंड आउट करने हैं। इसमें हमें क्या करना है? तीनों सेक्शंस फाइंड आउट करने हैं। ध्यान समझना, ये हमारे पास जो लाइन है ना, ध्यान सब लोग समझो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हमारे पास लाइन क्या थी? हमारे पास लाइन थी AB, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मैंने ट्राई सेक्शन में डिवाइड किया, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पॉइंट हमारा AP है, दूसरा PQ है और तीसरा क्या है? QB है। मतलब 3 पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 तरीका हमारे पास है। एक तो मैं क्या करूँ कि पहले मैं AP को ले लूँगा और PB को लूँगा, मतलब 1:2 वाले को लूँगा। फिर मैं क्या करूँगा? 2:1 वाले को ले लूँगा, तो मुझे P और Q का दोनों का क्वाड्रेंट मिल जाएगा। क्योंकि देखो करना क्या हमारे पास यहाँ पे, हमें यहाँ पे P का भी क्वाड्रेंट चाहिए और Q का भी क्वाड्रेंट चाहिए। क्वेश्चन में क्या करना है भाई, जब AB को आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, अब तक हम लोग सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, तो हमारे पास सिर्फ एक P था यहाँ पे और P का क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना था। अब हमें क्या करना है? इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। 2 का तो गिवन है और B का, लेकिन P और Q का फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा कि इसके तीनों बराबर हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही जी? समझ में आ रही है? क्या कह सकते हो आप? हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारे पास है? AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB, मतलब तीनों क्या है? सेम रेशियो में है और तीनों का हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्या? P और Q को फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई? आप कह सकते हो हियर पॉइंट A, जो A है वो क्या? उसकी वैल्यू है 4, -1 एंड B क्या इसका है? -2, -3, -2, -3 डिवाइड्स P एंड Q, जो AB है, ठीक है। ध्यान समझना, मैंने क्या किया आपसे कि AB B क्या है? पॉइंट्स है, किस पे है? आप द ट्राई सेक्शन ऑफ P एंड, ऐसे भी लिख सकते हो आप, A एंड B, हाँ ऐसे लिख लो, A एंड B आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन एक ट्राई सेक्शन क्या है? AB पार्ट है, वेयर
ए पी इज इक्वस टू पी की 2 बार लिख लो इज इक्वस टू क्यू बी। मैंने एक बार इसको और लिख लिया, ए पी इज इक्वस टू पी क्यू इज इक्वस टू क्यू बी, ये मैंने लिख लिया। अच्छा तो यहाँ समझने की कोशिश करना एक बात, तो यहाँ पे एक बात ये समझने की करना कि हम लोग क्या करना है। यहाँ मैंने कहा आपसे कि हमें पी का क्वाड्रेंट फाइंड करना, क्यू का करना है, तो दोनों का तो एक साथ फाइंड आउट कर नहीं सकते। पहले हम पी का करेंगे, पहले फिर क्यू का करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पी का फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ पी, ठीक है, इन केस ऑफ पी। जब मैं पी की बात करूँगा ध्यान से देखना, इसको आप 0.1 कह सकते हो, इन केस ऑफ पॉइंट पी। मैं पहले पी की बात करूंगा फिर क्यू की बात करूंगा। अगर मैं पी की बात करूं तो ध्यान समझना थोड़ा सा, ये 1 1 तो है, लेकिन ये पूरे मिलकर 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और ये पूरा क्या रहेगा, ये 1 रहेगा। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ ए पी और पी बी की, तो क्या हो रहा है, ये हमारा 1 है और ये क्या है 2 है, मतलब 1:2 का रेशियो आ रहा है हमारे पास। तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले हम लोगों ने किसको किया, पी बी को किया, पी को किया, तो इसका क्वाड्रेंट मैं क्या मानूंगा, एक्स मानूंगा, पी एक्स और वाई मान लिया मैंने। तो इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, यहीं पे अकॉर्डिंग टू, या ऐसे ही लिख लो सीधे सीधे, क्या लिख लो, सीधे सीधे वैल्यू लिख लो, नहीं तो लिख सकते हो यहीं पे कहीं लिख देना, इसके पहले ही लिख देना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला लिख देना, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि फिर उधर जगह नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो पॉइंट पी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, इनके साथ पॉइंट पी, और पॉइंट पी में क्या है, एक्स और वाई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी हम लोगों ने पढ़ा, किसको पढ़ा अभी हम लोगों ने सीखा सेक्शन फार्मूला को हम लोग कैसे लिखते हैं, सेक्शन फार्मूला को हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, mx2 लिखते हैं प्लस, ध्यान से देखना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये करते हैं हम लोग, ठीक है, ये करते हैं। और यहाँ पे m/n क्या है, बट हियर लिख सकते हैं आप क्या, बट हियर m/n इज इक्वल टू 1:2, एंड x1 की वैल्यू क्या है, एंड x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और इन द सेम वे x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको लिख के इसको डिब्बा बना देना, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास -2, और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ठीक है जी। ये x1 था, ये y1 था, और ये x2 और ये y2 था, ये हमने चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब पुटिंग द वैल्यू नाउ, ऐसे एग्जाम में लिखना है, ऐसे ही एग्जाम में लिखना, तभी आंसर मिलेगा नंबर, नहीं तो बाबू नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे ही नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में नंबर नहीं मिलेगा, समझ लो तो मेरी बात ध्यान से। देखो पॉइंट P है, x, y है, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है जी। m की वैल्यू कितनी है 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है, मतलब 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, ये देखो -2 है, देखो यहाँ पे ना x2 की वैल्यू कितनी है -2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, अपॉन m प्लस n मतलब 1 + 2, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, किससे मल्टीप्लाई करना है y2 से, और y2 कितना हमारे पास है -2 है, ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ से देखो 2 है, और किस पे करना है y1 कितना हमारे पास है माइनस, यहाँ पे देखो -1 है यार, -1 है, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में हो जाएगा 1 + 2, एक ब्रैकेट ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब तो इसको और एक स्टेप प्रोसीड करते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलने वाला है, वैल्यू तो पुट पार्ट करके देख लेना। कुछ कह रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी तुरंत बताएगा भाई, मैं आपके क्वेश्चंस के देखने के ध्यान में कभी कभी आपको थोड़ा सा देखना कम कर देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा देखना मैं कम कर देता हूँ, तो कोई बात नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर
पी एक्स वाई इज इक्वस टू ये -2 + 8/3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -2 फिर -2। समझ में आ रही बात? यहाँ पे तो -2 हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितनी वैल्यू थी यहाँ पे देखो my2 करना था और y2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये y1 ये y2 की वैल्यू कितनी थी -2 थी हमारे पास, ठीक है ना। हाँ y2 की वैल्यू 3 है, वो y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे देखो -3 भाई, y2 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, y2 की वैल्यू है -3 और y1 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया -3, y2 की वैल्यू क्या थी -3, तो -3 हो गया और इधर कितना होगा ये -2/3। कितनी आ गई वैल्यू हमारे पास, पी एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कितनी आ गई -2, मतलब ये होगा कितना 5/3 होगा, ये कितना हो गया ये 5, ये देखो कितना हो गया -2 है तो 6/3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6/3 मतलब 2 कॉमा ये -5/8 था तो कितना हो जाएगा ये -5/3। ये मिल गया मुझे वैल्यू, किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स और वाई की। किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। समझ में बात आई? ये वैल्यू किसके लिए मिली मुझे, एक्स और वाई की वैल्यू मिली, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई मुझे। तो अब देखो मुझे पॉइंट पी की जिस प्रकार से वैल्यू मिली, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ इन केस ऑफ क्यू, एक तो ये हो गया मेरे पास P की वैल्यू थी, ऐसे ही आप लोग Q की वैल्यू फाइंड करोगे। अब Q की वैल्यू में क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, ये जो मेरा रेशियो था 1:1 का, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको मैं पूरा क्या करूँगा 2:1, मतलब ये 2 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास P और Q के दोनों क्वाड्रेंट मिल जाएंगे, तो दोनों का हमें वैल्यू मिल जाएगा, ये हमें आंसर होना। बात समझ में आई क्या, सबको बात समझ में आ गई? बोलो भाई लोग। हाँ साइंस पे आ रहे हैं भैया, साइंस पे तुरंत आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा लाइक वाइक शेयर और कर दिया करो यार, कुछ लोग लाइक भी नहीं करते हैं। आप अगर आया करिए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करेंगे भाई। इतना किया करिए अपने भाई के लिए, अपने चैनल के लिए। चैनल आपका है, परिवार है आपका, ठीक है। तो आप सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि हम आपसे कहें कि आप सभी जिम्मेदार सदस्यों की ये कर्तव्य है कि आप लोग अपने चैनल को प्रमोट करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और अधिक लोग भी क्या करें, यहाँ पे पढ़ें, कुछ सीखें, कुछ जानें, ठीक है। चलो इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे, वाई का भी करेंगे। तो वाई का भी मैं कर दूं क्या, तो मैंने पूरा ही मिटा दिया। अच्छा पूरा नहीं मिटाऊंगा इसको, अच्छा मिटा दे रहा हूँ। ऐसे में क्या करना है, इन द केस ऑफ वाई वो करना है, क्यू का भी करना है। जैसे मैंने पी की वैल्यू निकाली, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, वाई का भी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, सॉरी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो दूसरा केस, वो पहला केस था, दूसरा केस क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ क्यू, ठीक है, इन केस ऑफ क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन केस ऑफ क्यू, ध्यान से देखना, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एक्स और हो जाएगा, ठीक है। और रेशियो क्या होगा, मतलब यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, m/n क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, मतलब जस्ट उसी का अपोजिट 2:1 हो गया। और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू सेम रहेगा, 4 रहेगा, और ये -1 x1 4 रहेगा, x2 कितना रहेगा, -2 रहेगा, y1 कितना रहेगा, -1 रहेगा, और y2 कितना रहेगा, -3 रहेगा। तो ये सभी वैल्यूज़ हमें मिल गई पुरानी वाली। नाउ पुटिंग वैल्यू, और हम सब लोग क्या जानते हैं सेक्शन फार्मूला से क्यू का फाइंड आउट करना है, तो एक्स वाई इसको कर लीजिए, इज इक्वल टू क्या करोगे, फार्मूला का तो यूज़ करना है आपको। और फार्मूला मैंने आपको बहुत देर से मैं सिखा रहा हूँ सब लोगों को। सेक्शन फार्मूला कैसे, सेक्शन फार्मूला करना है, mx2 + nx1 अपॉन m+n ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में my2 + ny1 अपॉन m+n। ये काम करना है आपको। आइए देखते हैं, वही मैं सेम काम यहाँ पे करूँगा। m की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ध्यान से देखना, ये x1 की वैल्यू 4 थी, x2 की वैल्यू -2 थी, तो -2 प्लस n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है। तो जब ये n की वैल्यू जब 1 है तो x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। तो वह 2 + 1 3 यहीं पे भी होगा,
ये पहला ब्रैकेट करो, दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं m की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू हमारे पास है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है -1 है, y1 की वैल्यू कितनी है -1 है, अपॉन 3 हो जाएगा। ये 1 + 2 तो यहाँ पे तो नीचे 3 कन्फर्म है, ठीक है, यहाँ पे तो नीचे 3 कन्फर्म है। अब आइए देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 × 2 मतलब -4 + 4 अपॉन 3, इधर क्या हो जाएगा -6 -1 -1 अपॉन 3, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये देखो -4 प्लस पे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0/3 क्या हो जाएगा, 0/3 क्या होता है भाई, 0/3 क्या होता है 0 होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट 0 आएगा, ये कितना आएगा -7/3, तो ये आ गया आपका Q का क्वाड्रेंट, ये क्या आ गया Q का क्वाड्रेंट आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हियर द पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू डिवाइड द लाइन AB इंटू, AB को किस में डिवाइड करना था, क्वेश्चन में क्या एक वर्ड लिखा था, किसमें, ट्राई सेक्शन, इंटू ट्राई सेक्शन, दैट इज व्हाट, पहला हमारा क्या था जो हमारा एक वैल्यू आई थी, किसकी वैल्यू आई थी भाई, जो एक वैल्यू आई थी ना P की वैल्यू हमारी आई थी, आई होप 2 - 5/3 आई थी, 2 यानी कि पॉइंट P क्या है 2 - 5/3 एंड Q कितना आया 0, -7/3, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। किसी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी मन में क्वेश्चन आ रहा हो, कोई दिल की बात आ रही हो, या अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो तुरंत कह सकते हो, तुरंत कह सकते हो भाई। तो ये आपको मिल गया, क्या मिल गया, आपने इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट था भाई क्वेश्चन तो पूरा होने दो। क्या कह रहे हो भाई, सर इसको ग्रुप में प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना, तो ग्राफ पे प्लॉट कर लो ना, क्या दिक्कत है, ग्राफ पे प्लॉट करना, ग्राफ बनाओ फटाफट, ग्राफ पे नहीं प्लॉट करना। वैसे याद रखना इसको, आपको ग्राफ पे वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स पूछे जाएंगे, ठीक है, ये बिना ग्राफ वाला क्वेश्चन, इसमें आपको ग्राफ नहीं ला चाहिए। और अगर क्वेश्चन में आता है अगर आपके एग्जाम में कि प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, तो कोई बात नहीं है, जो जो पॉइंट्स है आपके पास ग्राफ है, मैं बता रहा हूँ कैसे ग्राफ पे बनाना है। देखो बताऊँ मैं कैसे ग्राफ पे बनाना है, मैं आपको दिखाता हूँ एक ग्राफ बना के। एक ग्राफ बनाओ, चारों क्वाड्रेंट्स बनाओ, ठीक है जी, एक चारों क्वाड्रेंट्स बनाओ, ये ग्राफ बना दो आप, ठीक है। अब जो जो पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे आया है, जैसे अभी क्या था लास्ट वाला पॉइंट जो था अभी हम लोग देख रहे थे, क्या आया 2 - 2 आया है, एक्स एक्सिस पे 2 आया, तो एक्स एक्सिस पे 2 कहीं यहाँ पे होगा। वाई पे क्या आया है -5/2 आया है, -5/3 आया है, तो -5/3 की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर आप 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 1 जा 3, 2 बचा यहाँ पे डेसिमल 0, 3 3 जा सॉरी 3 6 जा 18 होता, 1 पॉइंट समथिंग 6 आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, इसको 2 मान लो, तो यहीं पे 1.6 समथिंग आएगा, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट जो हमारा P वाला पॉइंट था वो कितना आया था, P वाला पॉइंट भी जो कुछ Q आया था, तो जो पॉइंट्स आएगा उसको आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर, उसको ज्वाइन कर, तो बस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कहीं आए ज्वाइन करा देंगे हम लोग, ठीक है जी। बात समझ में आ गई सबको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। आज के मैथ के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग 2 मिनट के बाद मिलते हैं साइंस के सेशन पर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मैं आपको कल वाली चीज़ों को फिर से रिवाइज कराऊंगा, पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला जो हम लोगों ने कल सीखा था, फिर हम लोग कुछ नया सीखेंगे आज, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द मैथ सेशन। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।